महापुरुषों के, संतों के वचन हम अपने गुरुदेव की वाणी में सुनते हैं। संत पलटू साहिब जी अपनी वाणी में एक जगह लिखते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोरा, मानुष तन धन जात गोड धर करो निहोरा। कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ चहता। भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, आवागमन छूट जाए जगत की मिटे कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। कि अगर सच में इस संसार में आजकल लोग बोलते हैं ना, जैसे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, किसी बहुत बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। तो पलटू साहब हमारी बहुत सारी बातों को देखते हैं, संत देखते हैं, समझते हैं और फिर हमें स्पष्ट करते हैं किस बात के लिए जल्दी मचा रहा है, किस बात के लिए टाइम नहीं है। ऐसा कौन सा महान कार्य तू कर रहा है जिसके लिए टाइम नहीं है तेरे पास? क्या कर रहा है ऐसा? जरा ये सवाल अपने आप से मन से पूछ कर देखें। जो लोग बहुत ज्यादा ये करते हैं ना कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, उनकी उनसे उनके बारे में ये कह रहे हैं, इस समय तुम्हारा आखिर जा कहाँ रहा है? तुम्हें इस बात की समझ है क्या? तो बात समझा रहे हैं कि क्या सच में आप इस बात को समझें कि हमारा क्या हमारे पास सच में टाइम नहीं है? अपना वो महान कार्य करने के लिए भी टाइम नहीं है जिसके लिए हम आए हैं। वो सीधे सीधे शब्दों में अपनी बात कह देते हैं कि भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। यहाँ पर एक वचन यूज करते हैं, भजन। भजन का अर्थ क्या होता है? कुछ लोग गलत फहमी में रहते हैं, उनको लगता है भजन का अर्थ जो है वो भजन गाना होता है। भजन गाना नहीं, यहाँ पर जो अर्थ भजन का आता है वो भजना होता है। भजन मतलब जहां पर हमारा मन उस परमात्मा को भजे, हमारा मन परमात्मा को भजे, याद करे, हमारा मन परमात्मा को भजे या याद करे, उसे भजन कहते हैं। यानी जो हम मेडिटेशन करते हैं, सिमरन करते हैं, उसे भजन कहा जाता है। तो कहते हैं कि अगर सच में कोई काम जल्दी करने वाला है तो कहते भजन आतुरी कीजिए और काम में देर, और काम में देर जगत में जीवन थोड़ा। अगर सच में और काम में अगर देरी होती है ना, हो जाए, लेकिन भजन में थोड़ा जल्दबाजी जल्दबाजी जरा करनी चाहिए। तो क्या आप जल्दबाजी करते हैं? ये बात पूछने लायक है। भजन में जल्दबाजी करते हैं? हाँ जी, भजन में जल्दबाजी करते हैं। अब तो करने लगे हैं थोड़े थोड़े, नहीं 3 बजे उठ के कुछ लोग तो जल्दबाजी बड़ी करते हैं। आजकल तो 3 बजे चालू हो जाते हैं ना। जो 3 बजे उठ के चालू हो जाते हैं उन सबको मेरा नमस्कार है। बहुत जल्दी करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि इन लोगों को काम समझ में आ गया अपना। 3 मतलब 3:30 वाले भी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई ज्यादा लेट हैं। जब तक आप अपने दिन के 2 घंटे गुरु चरणों में लगा पा रहे हैं, अपने आत्म कल्याण में लगा पा रहे हैं, तो आप जल्दी में हैं। इसका मतलब सही कर रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। तो जो इनकी बात है वो सही है। तो संतों की वाणियों को हमने मान लिया कि भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। अगर करने लायक है तो ये जल्दी करने लायक काम है। फिर एक और बात बाद में समझाते हैं कि भाई अगर ये तेरे को ये पता लग जाए कि ये जो चांस मिला है ये लाखों जन्मों के बाद एक बार मिलता है, तो फिर क्या जल्दी नहीं होगी? क्या क्या तुम्हें जल्दी नहीं करनी पड़ेगी? जब तुम्हें पता लगेगा कि 1 लाख साल सजा भुगतने के बाद कभी कुत्ते और कभी बिल्ली और कभी पर्वत और कभी नदियां और कभी हिरन और कभी मछली और पता नहीं कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या बन के तू इस यहाँ पर संसार में आया है, और अब तुझे पहली बार ऐसा गोल्डन चांस मिला है कि एक बार यहां से पार निकलने का रास्ता मिल जाए। तो वैसा जब इतनी धक्के खाने के बाद कोई चीज मिली हो तो उसकी कीमत तो बनती है ना, बनती है ना कीमत। हाँ जी, बनती है कीमत। लाखों सालों
के धक्के खाने के बाद अगर आपके को कोई चीज मिलती है तो कीमत तो है ना। हफ्ते में एक बार बाजार लगता है हमारे, हम सुनते हैं दिल्ली में कई जगह पर, और जगह भी होता होगा भाई, मंडे बाजार और संडे बाजार और ट्यूसडे बाजार और ऐसे बाजार होते हैं ना, हफ्ते भर में लग जाते हैं। तो अच्छी खासी भीड़ होती है। ऐसे बहुत सारे काम महीने भर में एक बार होते हैं, दो बार होते हैं, तो और ज्यादा भीड़ होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं साल भर में एक बार त्योहार आता है, दिवाली आ गया, होली आ गया, एक बार आता है, तो और बड़ी क्रेज होता है मन में। सोचो कितना क्रेज होता है, कितना टाइम हम लगाते हैं उस समय उस चीज के ऊपर। राइट, इस तरह से सोच के देखिए कि पूरे लाइफ टाइम में अगर कोई चीज आती है, जैसे शादी वादी ऐसा फंक्शन होता है, लाइफ टाइम में एक बार होता है, तो बड़ा क्रेज होता है उसके लिए, लोग कितने पागल होते हैं। Right? अगर कोई सोचे कितने कितने 1 लाख जन्म के बाद, 1 लाख जन्म, एक जन्म के अंदर मान लो 100 साल का भी जीवन रहा हो, 1 लाख जन्म के बाद कोई ऐसा चांस मिला हो आपको, तो फिर तो जल्दबाजी बनती है ना। अगर इतना चांस मिले, इतना गोल्डन चांस मिले जो 1 लाख साल के बाद मिले, तो फिर तो बनता है ना कि जल्दबाजी की जाए। भाई इतनी मुश्किल से मौका मिला है, इतनी मुश्किल से मौका मिला है, छूटने लायक तो नहीं है ये। इस बात की समझ है कि कितना गोल्डन चांस है ये मनुष्य का शरीर, ये मनुष्य का शरीर कितना कीमती है, और किसी गलत फहमी में ना रहना, ये दोबारा इतनी आसानी से नहीं मिलता। बहुत सारे पंथ वालों को अपनी अपनी अलग तरह से समझ जाते, मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ लोगों के। जब लोग पूछते हैं ना कि मेरी मम्मी थी, इन एक्सपायर हो गए, अब इनका अगला जन्म कहाँ हुआ है, किस किस रूप में हुआ है, आपको क्या लगता है हमें क्या दिखता होगा? क्या हर जगह वो में इंसान बने दिखते होंगे क्या? बहुत बार पता लग जाता है कि ये गया है तो कहाँ किस जन्म में होंगे। आपको क्या लगता है सब इंसान ही बन के बैठे होंगे क्या? इंसान इंसान के बाद इंसान बनना कोई इतना आसान नहीं। हालांकि कई कई मतों वाले ऐसे हैं जो आपको अलग अलग ढंग से बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इंसान का बीज केवल इंसान ही बन सकता है। ऐसा नहीं होता, आत्मा का कोई बीज जैसी चीज नहीं होती। अगर आत्मा के अंदर बीज वाली बात होने लगे, तो इसका मतलब है कि कुत्ता तो सदा कुत्ता ही रह जाएगा फिर। सोचिए ना, मैं किसी विशेष बात कर रहा हूँ, बीके वाले बड़ा करते हैं इस बारे में कि भाई कुत्ता सदा कुत्ता रहेगा और इंसान सदा इंसान रहेगा, हिरन सदा हिरन रहेगा। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब तो यही होगा ना, वो कभी तरक्की कर ही नहीं सकते, उनकी आत्मा हमारी आत्मा के बराबर नहीं है, इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता, फिर कण कण में परमात्मा कैसे होगा? वहां आत्मा अलग, यहाँ आत्मा अलग, मेरी अलग, आपकी अलग, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। बात को समझना, कुछ बातों में गलत फहमियां पड़ जाती हैं। सबके अंदर एक एक तत्व का विधान जो है ना, वो केवल 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 हमारे से, जो हमारे अंदर, जो हमारे सत्पुरुषों ने बताया है ना, संतों ने, एक ही तत्व, एक ही आत्मा सब जगह मौजूद है। एक ही आत्मा अलग अलग रूपों में कैसे मौजूद हो सकता है? नहीं ना, नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं होता। इसलिए इसका, ये तो बात अजीब सी हो गई ना। अगर अगर एक कुत्ता सदा कुत्ता ही रहे, तो उसके जीवन में, उसमें तो कोई तरक्की तरक्की हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब तो बात खत्म, फिर तो तरक्की की गुंजाइश ही छोड़ दे। अगर उसके अंदर इंसान बनने की गुंजाइश हो, तो बात फिर प्रयास करना बनता है फिर तो। आखिर आज वो कुत्ता है ठीक है, लेकिन कभी हमने खुद देखा है कि हम कुत्ते थे कभी, तो फिर अब आप क्या कहेंगे? आप कुत्ते बनकर पैदा हुएंगे तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? हम मैं घास बनकर भी होगा हूं इस धरती पर कभी। कैन यू बिलीव दैट? ये बातें अपने पिछले जन्मों के रिकॉर्ड में पड़ी हैं। ये सुनना बड़ा आसान लगता है, लेकिन बस जब ये सच्चाई आपके खुद के सामने आती है ना, तो पता चलता है कि क्या हो रहा है। और मैं किसी और की वो नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूं। तो पेड़ बनकर भी हम यहाँ पे इस धरती पर पैदा हुए हैं कभी, किस किस रूपों में इस धरती पर नहीं आए। जब ये सारी सारी बातें समझ में आती हैं, तो फिर आपको इस समय की कीमत पता चलती है कि ये गोल्डन चांस कितना कीमती है। ये कोई छोटी बात नहीं हो रही। ये जो मानुष का शरीर मिला है, ये बड़े सौभाग्य से मिला है। इसीलिए इसीलिए पलटू साहब फिर फरमाते हैं, कहते यही समय गुरु पाए में गोता लीजे खाए, गोता लीजे खाए नाम के सरवर माही, अवधि आए नगिचान दांव फिर ऐसा नहीं, मानुष तन संक्रांत महोदत जात सिरानी, ऐसी पर भी पाए नहीं तुम महिमा जानी। ऐसा गोल्डन चांस तुम्हें मिला और तुम इस बात की कीमत नहीं पता चली कि क्या मिल गया। एक आम इंसान को क्या पता है? एक आम इंसान को क्या बोलते हैं, फिर बैठे हो ना, किसी को फोन कर लो, बात कर लो, क्या कर रहे थे?
बस ऐसे टाइम पास। अच्छा, तुम्हारे पास टाइम है पास करने के लिए? तुम्हारे पास इतना टाइम है पास करने के लिए? सोचिए, सच में मैं कहता हूँ अगर जिंदगी जितनी है ना इससे डबल होती ना, दिन में 48 घंटे होते तो हम भी शायद तब भी ऐसे बिजी होते। इतनी हालत खराब होती है। इतना समय की कीमत जिसे पता है, उसे पता है कि यहाँ पर थोड़े समय में कितना बड़ा काम करके जाना है। आपको समझ है और आप अपने उस काम में लगे हैं क्या नहीं लगे? जिस काम को करके जाना है लगे हैं? हाँ जी। जरा जल्दी निपटा लीजिए, काम बहुत बड़ा है। अगर अगर अधूरा रह गया ना तो इतना पछताना होगा, इतना पछताना होगा कि बेहिसाब। इतना पछताना होगा कि बस, क्योंकि अगर काम पूरा करके वापस चले गए ना वहां पर तो बहुत 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 जूते भी पड़ेंगे। और साथ में ये भी समझो कि जो ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा, ये गोल्डन चांस दोबारा नहीं दिया जाएगा। अगर हमने गड़बड़ करी तो फिर ये चांस दोबारा नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए पूरा प्रयास करने की जरूरत है। यही समय गुरु पाए में गोता लीजिए खाए, गोता लीजिए खाए नाम के सरोवर माही। नाम का सरोवर मतलब क्या? जो श्वासों श्वास में जो अजपा जाप चल रहा है ना, ये एक सरोवर है, प्रेम का सरोवर है, आनंद का सरोवर है। तो अब इसमें क्या करें? ऐसी सत्संगत के घाट बैठ के कर स्नाना। अगर करना है ना, संग्रांद होती है, संग्रांद हमारे यहाँ मनाते हैं। थोड़ा संक्रांत का मतलब होता है संक्रांति अपनी हिंदी भाषा में। तो इसका मतलब ये होता है कि संक्रांत का मतलब कि जब महीना बदलता है यहाँ पर, जैसे लगभग 15 तारीख के आसपास आती है संक्रांत। तो संक्रांत का मतलब जैसे मानुष तन संक्रांत महोदत जात सरानी, ऐसी पर भी पाए नहीं तो महिमा जानी। सत्संगत के घाट बैठ कर कर स्नाना, तन मन दीजे दान बहुर नहीं आना जाना। ऐसा कुछ कर कि यहाँ पर आकर ये गोल्डन चांस मिलने के बाद, इस गोल्डन चांस में संक्रांत का मतलब एक ऐसा अवसर होता है कि, एक मिनट बीच बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, ये सारा बात बनेगी नहीं ऐसे। लेट मी क्लोज दैट पार्ट। क्योंकि बीच बीच में पॉक करते रहेंगे तो फिर मेरा फोकस नहीं रह जाता इस बात के ऊपर, बार बार ध्यान उधर जाता है। लिव इट नाउ। और हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, प्लीज लिव इट। इससे भी कुछ नहीं होने वाला। तो इसको भी समझ लीजिए कि हमें अल्टीमेटली ये जो ये जो गोल्डन चांस मिला है, इसकी कदर इस तरीके से करनी है। इसमें क्या कहा कि सत्संगत के घाट बैठ कर कर स्नाना। ऐसे में क्या कर? सत्संगत में बैठ। सत्संगत क्या? सत्संगत के बारे में गुरु नानक साहब ने डेफिनेशन दी कि सत्संगति कैसी जानिए, कहते जिथे इको नाम वखानिए। संगत कैसी होती है? सत्संगत कैसी होती है? जहां पर केवल परमात्मा के नाम की चर्चा हो। और बकवास तो बड़ी करने वाले बैठे हैं लोग, बड़ी बड़ी बड़े बड़े एंटरटेनर्स बैठे हुए हैं। एंटरटेनर्स बैठे हुए हैं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आजकल ये भी ना एक धंधा बन गया है। बातें सुनाई जाओ, गप्पे हाकी जाओ जितने मर्जी, इधर का जोक उधर का जोक, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आजकल ये संतों के कहने को जो सत्संग टाइप भी होते हैं ना, वो भी जोक्स ज्यादा होते हैं उसमें। लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है, मनोरंजन किया जा रहा है। मनोरंजन नहीं करने के लिए हम बैठे, हम आत्मा का रंजन करने के लिए बैठे हैं। मन को ही खिलाई जाएंगे क्या सदा? शरीर के साथ ही खेलते रहेंगे, मन के साथ ही खेलते रहेंगे। मन का ही रंजन हो रहा है। इसलिए मनोरंजन का मतलब यही है कि मन को मत खिलाइए, अब आत्मा के साथ आत्मा में रमण कीजिए। अब आत्मा के अंदर उतरिए, प्रयास कीजिए कि किस तरीके से कोशिश की जाए कि जो जो संतों की वाणी में जहां पर हमें कोशिश करते हैं। संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, सतगुरु चरण भजस मन मूरख, काजड़ जन्म गवावस रे। कर प्रतीत जपस उर अंतर, निश दिन ध्यान लगावस रे। द्वादश कोस बसत तेरा साहिब, तहां सुरत ठहरावस रे। त्रिकुटी नदिया अगम पंथ, जहां बिना मेह झर लावत रे। दामिनी दमकत अमृत बरसे, अजब रंग दरसावत रे। इंगला पिंगला सुषमना से घस, नभ मंदिर उठ जावस रे। सूत्र बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं कि क्या कर, आखिर ऐसा क्या करना है। सिमरन, मेडिटेशन करना है, श्वासों के अंदर सिमरन शब्द को बसाना है। तो उसमें क्या करना है? श्वास श्वास के अंदर
श्वासों के अंदर वो शब्द, वो पवित्र नाम जो आपको गुरु ने दिया हो या आपने खुद से ही चुना हो, लेकिन उस पर अपनी श्रद्धा बरकरार की हो, उस शब्द का मतलब आपको पता हो, वो श्वासों में जपा जा सके ऐसा शब्द हो, 3 अक्षर, 4, 5 या 6, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ अक्षर जिसे जपा जा सके। जैसे राम, राम एक मंत्र है, अगर आप इसे श्वासों में जपे तो इनहेल के साथ रा, एक्सेल के साथ म। इसी तरह से ओम जपना चाहे ओ इनहेल करते हुए, म एक्सेल करते हुए, ऐसा कोई भी मंत्र, शिवो हम है, इनहेल करते हुए शिवो, एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए हम, इस तरीके से मंत्र को चुने, या गुरु का दिया हुआ जो भी मंत्र हो। अब गुरु ने तो आपको अगर कोई भी मंत्र दे दिया ना, अगर कोका कोला भी दे दिया तो वो भी काम करेगा, अगर गुरु ने कहा तो, क्योंकि गुरु की ताकत उसमें जुड़ी हुई है, वो मंत्र की कीमत से ज्यादा गुरु की पावर है, इसको समझ लीजिए। अगर गुरु का मंत्र नहीं है तो फिर अपने इष्ट का मंत्र, जो भी उनका अभिष्ट मंत्र है, जो उनको प्रसन्न करता है, जैसे अगर आप भगवान शिव के उपासक हैं तो नमः शिवाय सिंपल मंत्र है, इस इनहेल करते हुए नमः, छोड़ते हुए शिवाय, या फिर शिवो हम, शिवो हम। और इसी तरह से श्री कृष्ण जी का मंत्र जो जपने के लिए बहुत उपयुक्त है, हरे कृष्ण, हरे इनहेल एक्सेल कृष्ण, ऐसा कोई भी मंत्र, ऐसा कोई भी मंत्र जो आप श्वासों के द्वारा जप सकें, वो मंत्र पकड़िए और उस मंत्र के साथ अपने ध्यान को जोड़ दीजिए। इसी को सिमरन कहा जा रहा है, इसी को सिमरन कहा जा रहा है। बात समझा रहे हैं कि कर प्रतीत जपस उर अंतर निस्दिन ध्यान लगा वसरे, क्या कर, प्रतीत कर, प्यार कर इस शब्द के साथ, केवल बोल ही मत, तेरी श्वासें उसे जान सके कि ये कौन है राम। अगर राम जप रहा है तो जान की राम क्या है। राम मतलब वो जो रोम रोम में रम रहा है, वो जो श्वासों में बसा है, वो जो आंखें बंद कर लेने के बाद अपने भीतर जो अंतर आकाश अनुभव होता है, वो राम है। और राम कैसा है, वो राम हम खुद हैं। हमें अपने ही आप को जानना है, हमें अपने ही आप को जानना, आकाश तत्व को समझें। आकाश तत्व हमारे शरीर जो बनता है ना, हम लोएस्ट लेवल पर क्या है, हमारे जो पांच हमारे तत्वों से शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हमारी हड्डियां और मांस बना है पृथ्वी तत्व से, जो दिखता है सामने। हम इसी को, चमड़ी को देखते हैं, मांस है और ये हड्डियां हैं, बस ये क्या है, ये हमारा मूलाधार तत्व है, पृथ्वी तत्व है। इसी तरह से दूसरा जो हमारा तत्व बनता है, जल तत्व है। ब्लड जो फ्लो कर रहा है हमारे वेन्स में, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो पानी है हमारे बॉडी के अंदर सेल्स में जो स्टोर्ड है, वो पानी, वो जल तत्व है। उसके कारण हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन काम करते हैं, जल से सारा, ये जल मतलब जो ब्लड है, ब्लड फ्लो में सारा काम होता है। तो पृथ्वी, जल, फिर अग्नि तत्व है, जिसके कारण पेट में जैसे एसिड होता है, जैसे हम कहते हैं एसिड से खाना पचता है, एसिड बढ़ जाता है, घट जाता है, यूरिक एसिड जिसे बोलते हैं, तो वो सब खाना पचाना, ये वो, पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें बहुत कुछ ऐसा। तो इस तरह से ये तत्व हमारे शरीर के अंदर है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, फिर वायु तत्व है, डकार है, गैस है, पेट की गैस है, वटेवर, इस टाइप से। ये सब के बाद एक आकाश तत्व है, जिससे हम सोचते हैं, जिससे विचार करते हैं। वो आकाश तत्व ब्रेन के अंदर है, मतलब ऊपर है। जो जो आकाश तत्व का मतलब वो जो खाली स्पेस बचा, जहां के कारण हमारी सोच होती है, वहां कोई वायु तत्व नहीं है, वहां कोई जल तत्व नहीं है, वहां कोई पृथ्वी तत्व नहीं है, वहां आकाश है, मतलब जिसके कारण हमारी सोच बनती है। तो इस तरीके से हम अपने अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये कॉम्बिनेशन बैठा के, हम जब शरीर बना तो ये हम फाइनली पृथ्वी तत्व तक आए। ये पृथ्वी तत्व सबको दिखता है, और इसी को लोग मैं कहना शुरू कर देते हैं, इसी को मैं कहना शुरू कर देते हैं, ये हूं मैं, ये नहीं हूं। पृथ्वी नहीं, जल नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, आकाश भी नहीं, इन सब के बियॉन्ड, जब ये सब नहीं थे तब भी मैं था, और जब ये कुछ सब नहीं रहेंगे तब भी मैं रहूंगा। वो जो आकाश तत्व, उसको मैं आकाश जैसा कह सकता हूं, क्योंकि आकाश से कुछ हद तक हमारी आत्मा का स्वरूप मिलता जुलता है। ठीक है, आकाश से हमारी आत्मा का स्वरूप मिलता जुलता है चेतन शक्ति एक सदा, वस्तुतः वही है सर्वात्म, स्थिरता आ जाती है उसने जिसने खुद को जाना आत्म। यूं तो करोड़ नाम उसके, गाए जिसको जैसा भावे,
अथ नामम शरणम गच्छामि अवधूतम शरणम गच्छामि। वो एक ही शक्ति है। जब वो एक ही शक्ति है तो एक कुत्ते के बीच में और एक हिरन के बीच में और एक शेर के बीच में और एक इंसान के बीच में अलग अलग कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इसको समझिए जरा। और जब अपने भीतर हमने उस एक सत्ता को जान लिया, सबके भीतर वही सत्ता समाई है, वही जो मेरे भीतर है वही इस ब्रह्मांड के भीतर, अपने अंदर अनंत शक्तियों का भंडार छिपा है। अनंत शक्तियां कैसे जगाएं, कैसे जाने कि मेरे अंदर अनंत शक्तियां छुपी हैं? आप जिस शक्ति के ऊपर भी अभ्यास करेंगे आप वैसे हो जाएंगे। आपने संसार में अलग अलग तरह के एक्सपर्ट लोग देखे हैं ना, अलग अलग तरह के। किसी ने अपने शरीर के पृथ्वी तत्व पर कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया। मतलब अपने शरीर के पृथ्वी तत्व को जिसने कंट्रोल कर लिया उसका शरीर बहुत लचीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा। आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो जिम्नास्ट होते हैं, कितने फ्लेक्सिबल होता है उनका शरीर। आप हम वो एक्सरसाइज सोच भी नहीं सकते जो वो लोग कर डालते हैं, ऐसे शरीर को तोड़ मरोड़ कर देते हैं, रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल शरीर होता है। क्या किया उन्होंने? अपने शरीर को एक खास तरह से ढाला। बिल्कुल यही त्वचा है उनकी भी, यही हड्डियां हैं, यही मांस मज्जा है, लेकिन उसने खास तरह से उसको ढाला तो शरीर फ्लेक्सिबल बन गया। मतलब ये कि इन्हीं तत्वों पर मेहनत करके लोगों ने इन तत्वों पर भी अगर ढंग से जाना तो उन्होंने अपने अपने आप को कितना कंट्रोल कर लिया। ऐसे ही अगर हम इन तत्वों के पार अपने परम तत्व सेल्फ को मान लें और जान लें तो क्या उसको नहीं, उसको जान लेने के बाद क्या परमानंद आत्म स्वरूप को नहीं जान पाएंगे? जरूर जान पाएंगे। जब शरीर को जानने के बाद उन्होंने शरीर को स्टडी किया और शरीर को फ्लेक्सिबल बना डाला, शरीर का एक विशेष ढंग से उपयोग कर डाला, क्या हम नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। अनंत शक्तियों का भंडार है हम। तो अपने आत्मा पर मेहनत करें, जाने कि इनका कंट्रोलर अपने शरीर के अंदर जो भी घट रहा है उसका कंट्रोलर मैं हूं। अब इसके अंदर जो ये मन नाम का तत्व है, ये क्या है? मन जो है हमारे संकल्पों विकल्पों के कारण बना है, विचारों के कारण बना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? जो मन के अंदर संकल्प विकल्प उठते हैं, आप आपको आत्म ज्ञान पाने में, अगर मैं कहूं कि आपको अगले 1 साल के अंदर आत्म ज्ञान पाना है तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अगर आप संकल्प लें, आज आप संकल्प लें कि आपको 1 साल भर के अंदर आत्म ज्ञान पाना है कि नहीं पाना बाय द वे? हाँ जी, यस है। ये ठेंका जरूर आप हो जाता है लोगों का, ये बड़ी खुशी की बात है। चलो कम से कम एक बात तो आज समझ में आ गई है लोगों को ना। चलो ये तो है कि आत्म ज्ञान पाना है। चलो बगे जी से सुन सुन के ये तो दिमाग में बैठा कि पाना तो है, कुछ तो पाना है। पानी जैसी चीज लगती भी है, थोड़ा अच्छा सा लगता है कि भाई चलो छोड़ने वाली बात तो नहीं है। और वैसे भी जो कुछ मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, जाने वाली बात तो नहीं हो रही, आ ही रहा है ना, पाना है मतलब पाना है, राइट? तो आत्म ज्ञान वाली तो पाने वाली बात है। अच्छा, उसके लिए अगर मैं कहूँ कि एक प्री कंडीशन है कि आपको अपना आप को गंवाना पड़ेगा। अब ये मंजूर है? आपको अपने आप को गंवाना पड़ेगा, इसका मतलब है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो अभी तक हैं, जैसे अभी हैं ना, जैसे अभी हैं, इसको तो गंवाना पड़ेगा। अब इस संसार में गधे आए तो गधे तो नहीं जाएंगे, ठीक है, चेंज होकर जाएंगे, इंप्रूव करके जाएंगे। तो उसको मरना पड़ेगा, पुराने जो सेल्फ है, ईगो सेल्फ है हमारा, उसे मरना पड़ेगा, उसे मिटना पड़ेगा। उसको मिटने के लिए तैयार है? क्या हो गया? नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, ऐसा सुनते हैं ना। तो नाम गुम जाएगा तो कैसा रहेगा आपका? आपका कोई नाम ही नहीं लेगा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। वो क्यों कहते हैं? वो उनका अपना तरीका है। कैसे उन्होंने अपने नाम को लीन कर दिया, लीन कर दिया। किसमें लीन कर दिया? उन्होंने नाम को लीन कर दिया सत्य नाम के अंदर, परमात्मा के नाम के अंदर। अब वो अपनी महिमा नहीं गाते, वो हमेशा गुरु नाम की महिमा गाते हैं, सतगुरु की महिमा गाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि उनके अंदर काबिलियत नहीं है, वो इतने महान हैं कि उनकी महिमा में हजारों ग्रंथ लिखे जाएं तो छोटे पड़ जाएं, लेकिन वो कभी अपनी नहीं महिमा नहीं गाते। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। और ये वही नानक साहब हैं, गुरु नानक साहब जी, जिनका नाम देवी देवता भी सम्मान पूर्वक लेते हैं। ये वही गुरु नानक साहब जी हैं जिनके नाम के आगे पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक है। ये वही गुरु नानक साहब जी हैं जो कह रहे हैं, लेकिन अपने आप को इतना निमाना बना लेते हैं, इतना नम्रता करके मिट जाते हैं। ये मिटना होता है, ऐसे समझ में आती है बात। तो इसका मतलब क्या है? छोटी छोटी बातों में अपनी ईगो सेल्फ को थोड़ा पीछे कर लिया करें।
अपने ईगो सेल्फ को थोड़ा पीछे कर लिया करें कि मैंने नहीं किया, ये आपकी कृपा से हुआ है, आपकी कृपा से हुआ है। तो ईगो सेल्फ थोड़ा कम होता चला जाएगा और रियल सेल्फ प्रकट होता चला जाएगा धीरे धीरे। ये बात समझ में आ रही है? ये जो बुक हमने पब्लिश की थी ना, जो आपको सच्ची राह समर्पण राह का, आपने वो देखा होगा, उसमें कहीं पर नाम नहीं दिखाई देगा। आप बुक खोलोगे ना, उसमें कहीं नाम नहीं है। कहने को लिखवाई गई थी गुरुदेव ने, लेकिन उसमें हम कहीं भी बुक के अंदर आपको दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिलेगा हमारा कहीं पे भी। बस वो जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाही, कबहू कहीं जो मैं किया तो तुम ही थे मन माही। अगर गलती से कभी मैंने कुछ किया भी ना, वो तभी था जब आप मेरे हृदय में बैठे थे, वो तभी हुआ था। ये बात समझ में आ रही है? एक सेवक अपने स्वामी को इसी तरह से बढ़ाई देता जाता है। एक दिन वो मिट जाता है और उसकी जगह पर प्रभु ही आकर बैठ जाते हैं। जब जब आपके जीवन में भी देखा होगा, जब जब कोई महान कार्य आपके द्वारा संपन्न हुआ होगा ना, ऐसा लगता है कि मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, ये किया किसने? ये परमात्मा कर रहा है। जिसके जीवन में समर्पण भाव जितना आता चला जाता है, उतना उतना उसके दिल में उतना उतना उसके दिल में प्यार पैदा होता चला जाता है, उतना उतना वो महानता की तरफ चलता चला जाता है। ये बात पल्ले पड़ रही है? तो ये मिटने की जो यात्रा है, ये सबके पल्ले नहीं पड़ती। आमतौर पे संसार तो आपको यही कहेगा कि बनो, ऐसे बनो, वैसे बनो, बहादुर बनो, ये बनो, वो बनो। सही बनने की बात होती है, यहाँ तो बातें मिटने की हो रही है। मिट ही जाओ, क्योंकि तुम मिट जाओगे तो परमात्मा ही रह जाएगा। ये बात कुछ कुछ पल्ले पड़ रही है? परमात्मा रह जाएगा। हाँ जी, चाहते हैं कि परमात्मा ही रह जाए? कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। है? तो उनके आगे क्या करना है? श्वास श्वास में समर्पण करना है। जैसे श्वास समर्पित हो रही है गुरु के आगे, श्वास श्वास समर्पित करनी है। और अपना नाम भी नहीं भूल, एक दिन नाम भी विलीन हो जाएगा। है? तो मेरे गुरुदेव के चरणों में ना एक व्यक्ति आके बड़े घर से ना भाव बनाकर जाता है। जैसे हम लोग जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, गुरुदेव के सामने जाएंगे ना, तो गुरुदेव से ये बातें करेंगे, ऐसे बातें करेंगे, फिर वो ऐसे पूछेंगे, फिर वो वैसे पूछेंगे, फिर हम जैसे बात करेंगे। मतलब लोग ऐसे ऐसे तरीके निकालते हैं, जिसको जुगाड़ बोलते हैं, कि भाई गुरुदेव के सामने जाकर कुछ ऐसी। हाँ, कि हमारे हमारे प्रभु के पास सामने कोई इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं मिलता कि हम इतना होता है सर झुका सकें, और अपनी कोई बात इंपॉर्टेंट बात हो तो एक आध मिनट 2 मिनट का टाइम मिल जाता है कभी कभी, अगर कोई बात करनी हो तो, वरना आशीर्वाद से ही काम चल जाता है। तो हर एक के साथ पर्सनली वचन करें ऐसा जरूरी नहीं, उनकी दया दृष्टि ही काफी है। एक दृष्टि तारे गुरु पूरा, इतनी इतनी कमाल की वो दृष्टि होती है कि गुरु की एक दृष्टि पड़ जाए तो सेवक को निहाल कर देते हैं। तो वो दृष्टि पड़ जाए, उसके लिए ही हम सब प्रयास करते हैं कि हमारे ऊपर वो दृष्टि पड़ जाए। तो हम लोग ज्यादा बातें बातें करने के मूड में नहीं जाते। कोई ये ना सोचे कभी आप गलती से हमारे गुरुदेव से जब मिले, तो ऐसा नहीं है कि भाई वहां पर आपको बातें करने का, मैं बहुत सारे सवाल करूंगी और मैं ये पूछूंगी और मैं वो पूछूंगी, ऐसा वैसा। वहां जाके सिट्टी पिट्टी गुम, पता नहीं होना कि बंदा है कहाँ पर। एक बंदा ऐसे एक बार ना वो तैयारी करके गया, मन से भाव बना के कि भैया जाएंगे ना तो गुरुदेव से फिर बातें करेंगे खूब करके। गुरुदेव ऐसे वैसे बड़े मन में बड़े कशमकश चल रही है। पहुंच गए, लंबी यात्रा, पहुंचे वहां पर गुरुदेव के सामने। तो अब प्रभु जानते हैं सबके हृदय की। जैसी वो दूर से भी लाइनों में ना ऐसे सैकड़ों की संख्या में लोग एक टाइम में, 500 लोग 700 लोग एक साथ खड़े हैं। अब गुरुदेव सबके ऊपर एक साथ ऐसे दृष्टि डालते, फिर वो एक एक करके सामने आते जाते हैं ऐसे। तो वो जो आज सामने आया ना वो व्यक्ति, गुरुदेव ने जैसे जैसे उसके पूछा, हाँ भी क्या नाम है तेरा? तो बंदा, जी मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम करीब मतलब 30-40 सेकंड तक वो मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम करते करते आखिरकार उसको यह नहीं याद आया भी मेरा नाम क्या है। खुद साक्षात सर्वगुण संपन्न परमात्मा सामने बैठा हो, जो आपके अंतर हृदय की सारी जानता, उसके सामने बोले तो बंदा बोले क्या? वो गुरुदेव के सामने ऐसा हेजिटेट करे, गुरुदेव सुनते रहे, भी कुछ बोलेगा, हाँ हाँ बोल बोल, मेरा ना गुरुदेव कहते, हाँ हाँ समझ गए, तेरा नाम भोंदू राम है।
इतना काफी है, तेरा नाम गुरुदेव ने उनका नाम लग दिया बोंदूराम। तू बोंदूराम ही ठीक है। तो ऐसा है ना, जैसे भूल गया ना अपने आप को, ऐसे ही खुद को भुला देना है। बात को समझिए, गुरु का इशारा काफी होता है कि कैसे हम खुद को उसमें लीन कर दें, मर्ज कर दें। हम तो भूलनहार हैं, सतगुरु की कृपा से चलता है सिस्टम ये। मैं प्यादा पा मुसाफिर, तू चराग राह मंजिल, मेरा काम भूल जाना तेरी शान रहनुमाई। मैं भूल सकता हूं प्रभु, लेकिन तू तो नहीं भुला सकता। तू तो प्रीतम है, भगवान है। आखिर तेरे साथ मेरे दिल का प्यार है, वो रिश्ता है। इतने प्यार से तेरे साथ रिश्ता बनाया है, तो ऐसे थोड़ी भूल जाएंगे। इसलिए जरा दिल से गुरु के साथ प्यार का रिश्ता बनाएं। इतने प्यार के साथ रिश्ता हो कि बस सतगुरु ही नित्य प्रति वंदन कीजिए, गुरु को शीश नवाए, दया सुखी कर देते हैं, हरि स्वरूप दर्शाए। गुरु की सेवा, गुरु की वंदना करते 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 एक दिन समझ में आ जाती है कि सतगुरु ब्रह्म स्वरूप हैं। मानुष भाव मत जान, देह भाव माने दया, ते हैं पशु समान। जो सदगुरु को, परमात्मा को, मतलब गुरु को जो है केवल शरीर रूप में जानते हैं, वो पशु हैं। उन लोगों को समझ नहीं है कि गुरु क्या है। तो गुरु को परमात्मा से कम कभी नहीं जानना। गुरु के चरणन में धरो चित बुद्धि मन हंकार। क्या धरो? गुरु के चरणों में चित बुद्धि मन और हंकार। गुरु के चरणन में धरो चित बुद्धि मन हंकार, जब कुछ आपा ना रहे सब ही उतरे भार। सारा भार उतर जाएगा। क्या हमारे पास बोझ किस बात का है? चित्त का बोझ है। चित्त मतलब क्या? जो दिमाग में चित्र चलते रहते हैं, चित्त। चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार, सारा बोझ तो इसी का है। इस बुद्धि ने जो लॉजिक लगा लगा के, तर्क दे दे के अपने आप को पता नहीं क्या क्या बना रखा है। इतने सवाल करती है, इतने सवाल करती है, इन सवालों के चक्कर में कभी कभी अपना रियल टाइम जो है वो वेस्ट कर देती है। चित्त भी रखे, बुद्धि भी रखे, मन भी रखे। मन भी रखे। मन मतलब क्या? जो मन मनन करता रहता है, विचार करता रहता है, उसको परमात्मा के, सदगुरु के स्वरूप के साथ जोड़ दे। और अहंकार, जो ईगो, जो कहता है मैं हूं, उसको बिठा के गुरु चरणों में जोड़ दे। यानी जब जब ये अपने बारे में सोचे, अपने बारे में विचार करे, अपनी महिमा गाए, अपनी महानता की बातें करे, ये सारी बातें उठाकर गुरु चरणों में समर्पण कर दे। गुरु चरणों में राखिए चित बुद्धि मन हंकार, जब कुछ आपा न रहे सभी उतरे भार। सारा भार उतर जाएगा और बात सीधी सीधी समझ में आ जाएगी। इसी तरह बड़े प्यार से उनकी दया दृष्टि की वेट करें कि गुरुदेव देख लें और हमारा बना हुआ काम, हमारा जो काम रुका हुआ है, वो बन जाए। दृष्टि पड़े गुरुदेव की, देखत करें निहाल, और मति पलटे तबे कागा होत मराल। गुरुदेव की दया दृष्टि जब पड़ती है, देखते ही निहाल कर देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं गुरुदेव। वो प्रसन्न कैसे होते हैं? प्रसन्न करने के लिए जो उनके नियम है, उन नियमों का पालन हम करें। उन्होंने कुछ रूल बना दिए हैं कि दिन में कम से कम 2 घंटा हम आत्म कल्याण के लिए जरूर लगाएं। कम से कम 2 घंटे हम अपनी आत्मा के कल्याण पर जरूर लगाएं। क्या करें उन 2 घंटे में? अगर आपको मेरे गुरुदेव ने जो बताया, उन्होंने तो बताया कि एक तो अपने इष्ट या गुरु की आरती उतारें। आरती उतारने से दिल में प्यार पैदा होता है। आरती केवल उन्हीं की उतारते उतारते अपनी भी आरती उतार डालें। उनकी आरती का मतलब क्या होता है? इसका आरती का मतलब मतलब सब तरफ से, रति माने प्रेम। तो प्रभु के प्रति प्रेम का भाव प्रकट करना, सुबह शाम अपने भाव बनाकर गुरु की आरती उतारें। और आरती वो जो प्यार से हो, आरती वो जो आंसुओं से भरी हो। अगर सुखी सुखी आरती गाई तो वो आरती कैटेगरी में हम लोग नहीं गिनते। बात को समझिए। तो आरती हो गई, प्यार से आरती होगी सुबह शाम। और ये भी जाने कि गुरु की पूजा करते करते हम अपनी आत्मा को उज्जवल कर रहे हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझ है नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए।
ये इसी के साथ यही हो रहा है कि अगर इस अनुरागी मन को जैसे जैसे परमात्मा के प्रेम के रंग में भिगोते चले जाएंगे, डुबोते चले जाएंगे, कहने को तो वो उसको श्याम सुंदर बोलते हैं ना, वो काला है आकाश की तरह, अंतराकाश जैसे काला है हम बोलते हैं ना, तो अंतराकाश जैसे काला है, ऐसे परमात्मा को हम काला मान के बात कर रहे हैं। तो जो जो डूबे श्याम रंग, जैसे जैसे हमारा मन इस काले रंग में डूबता चला जाता है, वैसे वैसे उजाला होता चला जाता है। अगर आपने अंतराकाश में देखने वाला सुबह का हमारा वो ध्यान किया हो, जो हम लोग सुबह 4:30 बजे कराते हैं, उल्टा कुआं वाली जो यात्रा करवाते हैं, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि क्या कमाल होता है उसके अंदर। दिखने में सब काला काला, आंखें बंद करी, आंखों पे पट्टी लगाई, अच्छा पट्टी लगा के क्या करे ध्यान में, एक बार फिर आपको याद दिला दूं, दिस वेरी वेरी पावरफुल। अगर आपको नहीं करना, अभी तक आप नहीं करते तो पट्टी लगा लिया करें, एक्सट्रीमली पावरफुल, बहुत बड़ी चीज है ये। आपको बहुत हेल्प मिलती है पट्टी से अगर आप लगाते हैं तो, राइट। मुझे तो मिलती है, आप हर एक का अपना अपना डिपेंड करता है, मुझे लगा है कि बाकी लोगों को भी हेल्प मिलती है, आंखों पे पट्टी बांध ले, उससे अंतर यात्रा में डूबने में सहयोग मिलता है। दूसरी बात, कानों में ईयर प्लग लगा लें तो आपका ध्यान बाहर भी नहीं जाएगा, एट द सेम टाइम अंदर अनाहत नाद भी सुनाई पड़ेगा। साथ में जब भी ध्यान पे आप अकेले बैठे तो कोई गाइडेड मेडिटेशन लगा लें तो स्टार्टिंग इजी हो जाती है। जो लोग कहते हैं ना ध्यान में मन नहीं लगता, वो गाइडेड मेडिटेशन से करें शुरुआत। नहीं तो सुबह बैठे हमारे साथ, सुबह 3 बजे 3:30 बजे से शुरू हो जाता है, 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30 और शाम को 5 से 6, तो बैठे 1 घंटा कुछ समय के लिए आप हमारे साथ प्रैक्टिस करें तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। लगता है? अभी मैं सभी से पूछ रहा हूं, जो लोग हमारे साथ इतने समय से बैठ रहे हैं, ध्यान लगता है? हाँ जी, परफेक्ट, राइट, लगता है। अधिकतर लोगों का लगता है, कभी कभी प्लस माइनस होता रहता है, इट्स ओके, मान लिया। हम कोई इसको आप डिनाई नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ प्लस माइनस होता रहेगा, इट्स ओके, इट्स ओके, चलता रहता है। कभी कभी कार्मिक भी आ जाते हैं, कभी कभी टफ टाइम भी आता है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती रहती है, लेकिन फिर भी मोर और लेस लगा रहता है ध्यान। यस और नो? राइट, क्लियर है? तो ये ध्यान लगना बड़ी बात नहीं है, अब बात हो चुकी है। प्रैक्टिस करते 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 एक समय आ गया जब ये मन मानते मानते मान गए। इसका नाम ना मन है। हमारे संत हमेशा ये वर्ड बोलते थे, मन है। मन मतलब पंजाबी में बोलते हैं मन मान जाता है, जो मान जाए वो मन। इसका मतलब है मान जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मानता, तू मान जाता है। मान गया इतने सारे लोगों का, अगर 500-700 लोगों का मान गया तो बाकी बचे कुछ 200 लोगों का भी मान जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। जिनका नहीं माना उनका मान जाएगा, तो मान तो जाता है ये। इसको धीरे धीरे मनाया जाता है, नहीं तो थोड़ा डंडा भी दिखाएं इसको। ये कभी कभी सीधी आइटम नहीं है, इसको थोड़ा सा डंडे का जोर से इसको मनाना पड़ता है। ना माने तो थोड़ा हाँ मनाए इसको। कभी कभी हरामीपना करता है तो इसको थोड़ा हिसाब किताब दिखाना पड़ता है अपने तरीके से। क्या करना पड़ता है? अगर ये ऐसी दुष्टता दिखाए, जब ये कहे कि तफरी मार के एक बस 5 मिनट और सो जा, बस 5 मिनट सो जा, जो ये आपको अच्छे से पता है 5 का मतलब 5 गुना 10 मिनट है, यानी कि 50 मिनट है। वो कह रहा है 5 मिनट, लेकिन वो लगाएगा 50 मिनट। तो ऐसे दुष्ट मन को जरा थोड़ा हरामीपना दिखाए और अपने आप के गाल पे एक तमाचा दे मारे, समझाएं इसको कि क्या मजाक बना रखा है तूने। तो कह रहा था 5 मिनट और सो जा, मैं कहता हूँ 5 मिनट और भजन कर ले। तो ये बात क्यों नहीं कहता? अगर ये कहे तो मैं तेरी मानू, तो कह के दिखा। इसको वैल्यू पता चलनी चाहिए। ये शुरू शुरू में ये सिर्फ एक मशीन है, आप सोचो, ये कोई बहुत कोई पावरफुल चीज थोड़ी है, एक मशीन है। इस मशीन की गलत प्रोग्रामिंग कर दी हमने, गलत प्रोग्रामिंग कर दिया, बस इतनी सी बात है। एक बार आपने इसको समझा दिया, आदत डाल देना, आपने एक बार भजन का आनंद इसे आने लगा ना, जिसे कहते हैं एह रस छाड़ ओह रस पावा, ओह रस आवा फिर एह रस नहीं भावा। एक बार इसको वो स्वाद आ जाए ना अंदर का, फिर ये संसार की बातें इसे अच्छी नहीं लगती। आज जो संसार के पीछे पागल हुआ जाता है, ये टिकता नहीं टिकता नहीं टिकता नहीं, हम बोलते हैं ना, जो नए नए लोग लगे हैं वो बोलते हैं भजन में मन टिकता नहीं टिकता नहीं टिकता नहीं। जरा जो थोड़े से पुराने हो गए हैं भजन के में, सिमरन भजनीक जिन्हें हम कहते हैं, मेडिटेशन में जो पक गए हैं थोड़े से, जरा उनसे पूछो उनका मन जाता ही नहीं कहीं। जो कहते थे ना टिकता नहीं, अब जाता नहीं जाता नहीं, अब यही टिका हुआ है। वो कहते बैठो भजन करो, जैसे तैसे जुगाड़ लगाओ, कैसे टाइम मिले, कहाँ से टाइम निकालो, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से। आपको ये बात मेरी सुन के बड़ा फन फैक्टर भी लगे शायद, फिर मैं
एक टाइम ऐसा था कि जीवन का जो पीक होता है, जैसे उस समय मैं जापान में था तो बहुत ज्यादा टाइम ना, वहां जापानी लोग मेहनती बड़े होते हैं, इतनी मेहनत दिन रात मतलब बैठे हुए हैं ऑफिस में और प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसे वैसे इंजीनियर थे तो वहां पर बड़ी हालत खराब होती थी, तो लगे रहते थे वो लोग, तो टाइम नहीं मिलता था वहां पर। यानी कि ड्यूटी जो है सुबह 6 बजे से चालू होकर रात के 11 बजे तक आप ऑफिस में बैठे हो, बीच में भजन का टाइम कैसे निकाले हमारे जैसे बंदे, तो भाई ये होता है कि काम तो कर रहे हैं, काम में कोई कमी नहीं है, बीच बीच में जैसे लोग लोग अपनी सिगरेट पीने निकल जाते तो हम सोचते हैं कैसे टाइम निकाले, भजन कहाँ करे, जुगाड़ लगाते थे। तो और कोई तो जगह मिलती थी तो टॉयलेट सीट को नीचे करके उसके ऊपर बैठ गए, उसका कान पे डट्टे बंद किए और चलो अंदर डुबकी लगाई, मतलब आधा पौना घंटा अपना बड़े प्यार से सिमरन किया और फिर संसार के साथ में आके दुनिया के लिए वैसे कॉमन इंसान बन के बैठ जाते थे। भाई जिसको लगन है वो तो करेगा, राइट, जिसको जिस चीज की लगन है वो उसी चीज के पीछे भागेगा। आप देखो जिसके जो जो ये जो लवर शवर वाले चक्कर में पड़े रहते हैं, इनके देखो कैसे टाइम निकालते हैं लोग, निकालते हैं ये अपने सारे उटपटांग काम करते हुए भी संसार के सबके बीच बीच में कब किसको मैसेज कर देते हैं, इनके पास जुगाड़ होते हैं, हमारे पास नहीं हो सकते क्या? व्हाई नॉट, जिसको जिससे प्यार है वो अपना काम करेगा, वैसे ही करेगा। आप सोचो, ये भी तो हमारा प्यार है ना, यही तो हम शुरू से ये शब्द लेकर चले हैं, हमने हमें पल्लू साहब की वाणी को यही तो हमने उठाया ना, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। हमने भी भजन से प्यार किया, फिर सिमरन से प्यार किया, सिमरन मोसो यूं कहे गाढ़ा पकड़ो मोहे, सिमरन मोसो यूं कहे गाढ़ा पकड़ो मोहे, चरण कमल की मौज में ले पहुंचाऊं तो है। आज तुम मुझे पकड़ो, सिमरन कह रहा है, प्रभु का नाम हमसे कह रहा है कि सिमरन मोसो यूं कहे गाढ़ा पकड़ो, मुझे जरा गहराई से पकड़ लेना, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें परमात्मा के चरण कमलों की मौज में, उस परम आनंद में जाकर तुम्हें बिठा दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो जरा सिमरन के साथ प्यार कर लिया जाए, गहरी प्रीत लगा ली जाए। हाँ जी, बात पल्ले पड़ रही है। हाँ जी, कुछ प्यार हो रहा है सिमरन के साथ, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी जुगत लगानी पड़ेगी, थोड़े जुगाड़ लगाने पड़ेंगे। संसार में जब जुगाड़ चलते हैं तो यहाँ क्यों नहीं चल सकते? करें जरा, थोड़ा सा साधन लगाएं, यही समय। प्रॉब्लम है कि इसके पास कोई, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर ऑप्शन होते ना 10-20 बार, भाई ठीक है मर देंगे दोबारा इंसान बन के आ जाएंगे। जितने लोगों को मैंने देखा है आज तक, मतलब मेरे सामने अगर मुझे मुझे अगर 100 लोगों ने पूछा है ना कि भाई ये व्यक्ति कहाँ है, मरने के बाद कहाँ गया है, मैं मोटा मोटा आपको अंदाजा बता रहा हूँ। मैं जितना जिन लोगों से मैं टच में रहता हूँ और मुझे मुझे मेरे पास जो लोग पूछते हैं, तो 100 लोगों में से ये समझ लो कि 40 तो यहाँ से गए ही नहीं, वो तो यही घूम रहे हैं मार्केट में, इधर उधर हो रहे हैं। इनकी तो अब बचे जो 60, उसमें से कुछ ऐसे 10 एक तो ऐसे लगा लो जो बीच में लटके हुए हैं, जो यहां से चले जरूर लेकिन वहां नहीं पहुंचे अभी तक। कुछ ऐसी भी स्थिति होती है, ये मैं आपको मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी अंदर की गहरी बातें हैं, इससे ज्यादा मैं गहराई से नहीं समझा सकता कि क्या होता है वहां पर, बड़ी लंबी तिकड़म है। उसके बाद जो बाकी 50 बचे, इसमें से जो वो गए कहाँ पर, अब उनकी मैं गति बताऊं तो कैसी होती है। जो गए अधिकतर उनमें से जाते हैं रूप चक्र से, मूलाधार चक्र से नीचे, यानी मरते हुए उनका सुसु कोटि निकल जाता है। अब सोचो आप कहाँ जाएंगे वो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये अधोगति में ही जाते हैं। या तो वो कहीं जानवर बनकर पैदा हुए हैं, या तो वो कहीं जानवर बनकर पैदा हुए हैं, या फिर कहीं नरकों में झेल रहे हैं, वो दुख झेल रहे हैं। क्या लगता है आपको, कोई मजाक है क्या ये? इतना आसान मामला है। अगर 50 में से बात करूं ना तो 20, 20, 22, 25 तो ऐसे होंगे जो जो वहीं पर पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर जो 10-20% जो औरों की बात करूं, कोई जो उनमें से भी जो अगर गए तो वो किसी ना किसी नीच जोनियों में पड़े होते हैं, कोई पशु, कोई हिरण, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई कोई शेर, कोई ये कोई, जहां जहां उनकी वासना अटकी हुई थी किसी ना किसी रूप में वहां अटके हुए हैं। मुश्किल से कोई 10-15% लोग ऐसे होते होंगे जो मरते हैं, कि वो जो एक्चुअली वो समझ लो कि यहां से गए और वो इंसान बनकर पैदा हुए हैं कहीं पर।
और उसमें से अब कितने का कल्याण हुआ, वो तो वो भाई वो तो हजारों लाखों में से कोई एक आध ऐसा निकलता है जिसके आगे सर झुकाने का दिल करता है कि ऐसी आत्मा इस संसार में आकर जो अपना काम पूरा कर गई। उनके लिए पहली बात तो पूछने वालों को जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको पता होता है कि वो कहाँ गए हैं। ऐसी शुद्ध आत्माएं जिन्होंने संसार में रहते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, क्या आप भी उसी कैटेगरी में शामिल हैं? हाँ जी। क्या आपके घर वालों को भी किसी को पूछना पड़ेगा कि भाई कहाँ गए? जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, सत्संगत के घाट, सत्संगत के घाट बैठ के करे स्नाना, तन मन दीजिए दान, बहुर नहीं आना जाना। बस बहुत हो गया। अब यहां से जाएंगे तो ऐसा फाइनल एग्जिट करके जाएंगे कि देवी देवता भी आप पर नाज करेंगे कि ऐसा महान शिष्य, ऐसा महान इंसान, मेरे कभी उसने मेरी भी भक्ति की थी। ये देवी देवता तक उसके ऊपर नाज करते हैं, देवी देवता भी उसके आगे नमस्कार करते हैं। जब इंसान उस परम गति को प्राप्त होता है ना, तो उस परम गति के आगे ये सब नमस्कार करने के लिए उसकी राह में फूलों की लाइन लिए खड़े होते हैं कि इस जगह से वो जाएगा जिसने कभी मेरी भी भक्ति की थी। आपस में चर्चा कर रहे होते हैं देवी देवता। कैन यू थिंक अबाउट क्या महिमा होती होगी ऐसे लोगों की, क्या महिमा होती होगी। सारा ब्रह्मांड नतमस्तक होता है उनके आगे। सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में चर्चा होती है कि आज वो महान आत्मा परम गति को प्राप्त हुई है। और परम गति कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि हर गहरा कहने को तो हम लिख देते हैं, कहने को हम लिख देते हैं किसी के आगे, फलाना फलाना ये व्यक्ति, वो जो मतलब आमतौर पे लिखा रहता है ना कि उसकी मृत्यु को लोग बड़े सॉफ्ट शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं कि वो ऐसे ऐसे हमें संसार से छोड़कर गए, या स्वर्गवासी हो गए या कुछ ऐसा। कौन स्वर्गवासी होता है? जरा जाके चेक कर लो, स्वर्ग चेक करके दिखाएं, आपको बताएं फिर कितने स्वर्गवासी हुए। कोई स्वर्गवासी नहीं होता। मुश्किल से कोई 5%, 10% लोग हो जाएं तो बात अलग है। जिसकी बहुत गहरी डिजायर होती है वो भी थोड़े टाइम के लिए स्वर्गवासी और बाकी टाइम में नरकवासी। इसलिए वो सब तो रहने दीजिए। हमने ना स्वर्ग में रहना और ना नरक में रहना। स्वर्ग नरक ते मैं रहो, सतगुरु के प्रसाद। स्वर्ग और नरकों से हमने हाथ जोड़ दिए, ना यहां जाएंगे ना वहां जाएंगे। क्यों जाएं? ये पुण्य पाप के खेल से बाहर ही निकल जाओ ना। स्वर्ग नरक ते मैं रहो, सतगुरु के प्रसाद। चरण कमल की मौज में रहूं अंत और आद। मैं ऐसी जगह जाऊं जहां पर चरण कमलों की मौज हो। दाता रख चरणादि कोल के, चरणादि मौज बड़ी। प्रभु तेरे चरणों में बैठकर जो आनंद पाया है, ऐसी कोशिश हम करें कि उस चरणों में बैठ के आगे का सारा समय जो है हमारा आनंदित होकर जाए, आनंदित होकर जाए। यहां से जाएं, यहां भी वाह वाह हो और वहां भी वाह वाह हो। इस बात को अच्छे से समझ लें। कहते सुर नर मुनि ज्योति जाति, सबे काल बस होए, सबे काल बस होए। मोत कालों की होती, पार ब्रह्म भगवान मरे ना अवगत ज्योति। जाको काल डराए ओढ़ता ही की लीजिए, काल की कहां बसाए भक्ति जो गुरु की कीजिए। जमराज जरा मरण मिट जाए, सहज में आना जाना। जब के नाम अनाम संत जन तत्व समाना। वेद धनंतर मर गया, पलटू अमर न कोय। सुर नर मुनि जो गीसती, सबे काल वश हुए। सभी काल के वश में है, लेकिन धन्य है वो लोग जिनको सदगुरु की कृपा है और वो अपने परम धाम की ओर गति करेंगे। और जब वो जाएंगे तो संसार की तरफ वापस उनका यहाँ पर संसार में आने का कोई चांस नहीं होगा। वो यहां से जाएंगे पूरे आनंद में। अगर गलती से कभी आना पड़ा तो वो अवेकन ही आएंगे और अवेकन ही जाएंगे। ऐसे लोग फिर इस संसार में सिर्फ सेवार्थ ही आते हैं, एक काम पूरा करने के लिए आते हैं। जैसे ही वो काम पूरा होता है, 1 मिनट भी यहाँ पर फालतू नहीं ठहरते, फिर वो चल देते हैं। बात पल्ले पड़ गई है? हाँ जी। सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। थोड़ा शांति से जितना भी सुना, अब जरा गहरी डुबकी अंदर में लगाते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं। आंखें बंद कर लें, 1 मिनट के लिए थोड़ा अंदर उतरते हैं शांति से। मन को शांत होते देखें।